हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम एक केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं जिसमें सीजर या एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरे कैटल या बफलो में आते हैं। उसके बेसिस पे आप कैसे डायग्नोसिस करते हैं और किस तरह से उसके इलाज के अप्रोच में किया जा सकता है, और आखिर में मैं बताऊंगा कि सीजर के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो आखिरी तक मेरे साथ बने रहिए और आज हम लोग इस केस का डिस्कशन करते हैं। ये एक काऊ है जो अभी 9 मंथ की प्रेग्नेंट थी कुछ दिन पहले, और फिर इसको मुझे सेकंड ओपिनियन के लिए पाकिस्तान से एक वेट ने कंसल्ट किया था और उन्होंने बताया कि ये जब 3 महीने की थी, प्रेगनेंसी इसकी थी, तब से ये इस तरह से सिम्टम दे रही है, सर्कल करती है और एमलेस मूविंग करती है। और फिर उन्होंने मुझे उसमें क्लू दिया कि इसमें कभी कभार शेकिंग होती है या सलाइवेशन होता है। तो मुझे लगा कि वो पार्शियल सीजर्स आ रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि इस एनिमल में उन्होंने ट्रिप्स के लिए भी इलाज कर लिया है और उन्होंने कीटोसिस का इलाज किया है। एक बार तो वो उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन फिर उसके बाद कोई इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा था और ये इस तरह से पिछले 6 महीनों से लगभग सर्कल कर रही थी और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दे रही थी। जब 9 मंथ की प्रेग्नेंट हो गई तो फिर काफ़ी इलाज करने के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं मिला। तो मुझसे उन्होंने एडवाइस लिया और मैंने क्या सजेस्ट किया आप खुद सुनिए। अस्सलाम वालेकुम सर, डॉक्टर अहमद अयूबी फ्रॉम पाकिस्तान पंजाब। और सर इस जानवर का आपसे डिस्कस किया था और आपने मैग्नीशियम इसे रिकमेंड किया था। स्टार्ट में इसके मुसलसल इसे सर्कलिंग होती थी और जानवर थ्रू आउट 24 आवर ये सर्कलिंग करता रहता था। डिफरेंट प्रैक्टिशनर्स ने और डॉक्टर्स ने इसे ट्रीट किया लेकिन किसी से रिकवरी नहीं हुई। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया और आपने इसे मैग्नीशियम हमें रिकमेंड किया था। हमने इसे मैग्नीशियम की ओरल थेरेपी भी की है, रेक्टल अनीमा भी किया और इसके अलावा हमने मैग्नीशियम इसे इंजेक्ट भी किया। अब काबिंग हो गई है और जानवर माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, अपनी ओरिजिनल हालत में है। अब इसकी फीडिंग भी ठीक है, सर्कलिंग बिल्कुल ख़त्म है और 100% अब ये रिकवर कर चुका है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर सर्विसेज एंड फॉर योर गाइडेंस। बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों, इस केस को मैंने सब क्लिनिकल हाइपोमैग्नीसिमिया के लिए सस्पेक्ट किया था और फिर उनको मैग्नीशियम ऐड करने के लिए बोला। अगर आप सस्पेक्ट करते हैं तो कॉमन सॉल्ट भी उसमें डाइट में ऐड कर सकते हैं। और सीजर क्या है या मिर्गी के दौरे के जो पार्शियल लक्षण होते हैं उसमें एनिमल शेकिंग करता है, पूरे बॉडी को शेक करता है और फिर उसके बाद मुंह से झाग आता है, सलाइवेशन होता है और फिर उसके बाद एनिमल गिर करके पैडलिंग करने लगता है, यानी साइकिल जैसे पैरों को चलाता है। तो ये कंप्लीट सीजर होता है, लेकिन सिर्फ मुंह से झाग आना, खड़े खड़े भी, और अपने रस्सी को खींचता है और अपने आप को, बॉडी को खींचता है, शेकिंग करता है, तो पार्शियल सीजर माना जाता है। और जब भी आपको सीजर किसी एनिमल में रिपीटेड आ रहा है तो आपको एक बार मैग्नीशियम के लिए सस्पेक्ट ज़रूर करना चाहिए। और किसी तरह से इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा है तो मैग्नीशियम को उसके डाइट में ऐड करके या मैग्नीशियम थेरेपी दे करके उस केस को आप मैनेज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर केस में मैग्नीशियम ही रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन बाकी चीज़ें अगर आप रूल आउट कर चुके हैं तो मैग्नीशियम को आप ऐड करेंगे अपनी थेरेपी में तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको हेल्प मिलेगा। तो मुझे लगता है ये केस स्टडी आप लोगों को ज़रूर फील्ड कंडीशन में क्लिनिकल प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने में मदद करेगा और मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।